पूछ लीजिएगा। अहिर गुआर यादवों की लाठी अगर कोई बिहार में ये मतलब अड़ता है, तोड़ता है, तो पासवान है, दुसाध है, धड़ी है, समझे। दूसरा किसी की हिम्मत नहीं है। अभी यादव लोग कह रहे हैं कि अब हमारे भैया सीएम बनेंगे, आप लोग मुंह ताकते रह जाएंगे। सुन लीजिए, सीएम का ख्वाब छोड़ दें, अगर पासवान साथ नहीं देगा ना तो सीएम बनना मुश्किल हो जाएगा। हम क्या हमारा समाज क्या हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा क्या? ये तेजस्वी और नीतीश का जातीय जनगणना है, ये फर्जी जातीय जनगणना है। हम लोग जिस तरह से डोमिनेट करते हैं, वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज है, लड़ाकू कम है, और सुन लीजिए बहुत सारा इतिहास रहा है, लड़ाई को अंजाम दिया है हमने, समझे। तो ये नीतीश कुमार घबराए हुए। आपको बता दूं, जिस समय लालू प्रसाद यादव जी परिवार नियोजन में लगे हुए थे, परिवार अपना बढ़ाने में लगे हुए थे, 9 बच्चे को जन्म दिया, उसी तरह से बिहार का दुसाध भी 9 बच्चे, 7 बच्चे, 5 बच्चे पैदा किया करता था। और आज भी प्रति घर देखेंगे रेशियो तो मिनिमम 5 और 3 का है। तो शादी के मतलब की जनसंख्या जो 2011 के बाद, और ये जाति के लोग ही सिर्फ बच्चा पैदा किया, परिवार को आगे बढ़ाया, और हमारे समाज के लोग, हमारी जाति के लोगों ने शादी करके बच्चा पैदा नहीं किया। समाज ने वैशाली जिला में साहब 5 लाख पासवान, समस्तीपुर में 4 लाख पासवान, दरभंगा में 3 लाख पासवान, गया में 4 लाख पासवान, भोजपुर में 6 लाख पासवान, सासाराम में 7 लाख पासवान। आप पासवानों की ताकत को कम कर रहे हैं, इसलिए कि जिस तरह से सरकारी महकमे में हम लोग बढ़ रहे थे, जिस तरह इधर उधर जा रहे हैं, आप रोक रहे हैं। रोकने की साजिश है नीतीश भाई, चाचा इनको, और हम लोग वो वंशज है जो हम लोग की कोई भी अनदेखी करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जातिगत जनगणना का आंकड़ा आ गया, और इस आंकड़े के आने के बाद बहुत सारी की दुकान खुली और बहुत सारी की दुकान राजनीति तौर पे बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आंकड़े में है सबसे ज्यादा यादव 14.2% से ज्यादा, मगर जो दुसाध समाज, जो इसके अपने अपने नेता हैं, उनका इतिहास लग रहा था कि 7 से 8% है, मगर सिर्फ 5% से कुछ ज्यादा, और 69 लाख वोट। हमारे साथ राजकुमार पासवान है, इत्तू से तो है ही, आप लोग उछल रहे थे। सुनिए, ये जातीय जनगणना नहीं है, ये तेजस्वी और नीतीश का जातीय जनगणना है, ये फर्जी जातीय जनगणना है। कैसे फर्जी है? आपको बता दूं कि साहब, ये पासवानों को जिस तरह से अनदेखी किया है ना आपने, ये लोकसभा और विधानसभा में समझाने का काम करेंगे और अपनी जाति की संख्या बताने। हम ही हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, जो कि युवा बिहार सेना पार्टी ने साथ दिया, समर्थन दिया जातीय जनगणना पे, इस उम्मीद के साथ कि मैं पूरा बिहार घुमा था। हमको पता है कि 6% से 9% पे जाके टिकते, तो 6 से हम 5.3% हो गए। साहब, ये खेल खेला गया है। खेल क्यों खेला जाएगा आप लोगों के साथ? सर, इसलिए खेला जाएगा कि हम लोग जिस तरह से डोमिनेट करते हैं, वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज है, लड़ाकू कम है, और सुन लीजिए बहुत सारा इतिहास रहा है, लड़ाई को अंजाम दिया है हमने, समझे। तो ये नीतीश कुमार घबराए हुए। कम यादव है जी, 14%। अब आप लोग कहाँ रहिएगा? पूछ लीजिएगा। अहिर गुआर यादवों की लाठी अगर कोई बिहार में ये मतलब अड़ता है, तोड़ता है, तो पासवान है, दुसाध है, धड़ी है, समझे। दूसरा किसी की हिम्मत नहीं है। और आपको बता दूं कि ये लालू प्रसाद यादव जी 90 में भी दुसाध के साथ अनदेखी करने का काम किया, और 2005 में के बाद नीतीश कुमार जी अनदेखी करने का काम किया पासवानों को, ड्यू टू किसके कारण? स्वर्गीय रामविलास पासवान की गंदी राजनीति, चिराग पासवान की गंदी राजनीति के कारण मेरे पासवानों को। हम उस पे आएंगे, चिराग पे भी आएंगे हम। मरी बताइए कि अब आप लोग तो झोला उठाइएगा, अब आप लोग कहाँ से नेता बन पाइएगा? सुनिए, आप लोग से अब दरबारी करवाया जा सकता है। सुन लीजिए, हम लोग दरबारी के लिए नहीं बने हैं, हम लोग राज सत्ता के लिए बने हैं। और तुम कितनों भी मुझे कम दिखा दो, आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री इंजीनियर राजकुमार पासवान होगा। अब तो आप लोगों की आबादी 69 लाख है जी, कहाँ बढ़े आप लोग? साहब, आपको बता दूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद इंजीनियर राजकुमार पासवान झोला लेकर के हर एक जिला का दौरा किया, हर एक प्रखंड का दौरा किया। जहां जहां हम गए, वहां मैंने देखा कि जहां पे 500 घर यादव है, वहां पे 400 350 घर दुसाध भी है। जहां पे
जिस पंचायत में, जिस गांव में अगर 500 घर दुसाध है, पासवान है, तो वहां पे 400 300 घर यादव अरे भी है। भाई तो वो 10 साल पहले का बात है, उन लोग की आबादी इस आंकड़े को नहीं मानते हैं, नहीं मानेगा सरकार। अगर ये नहीं मानते हैं तो चलिए वैशाली जिला में साहब 5 लाख पासवान, समस्तीपुर में 4 लाख पासवान, दरभंगा में 3 लाख पासवान, गया में 4 लाख पासवान, भोजपुर में 6 लाख पासवान, सासाराम में 7 लाख पासवान। आप पासवानों की ताकत को कम कर रहे हैं, इसलिए कि जिस तरह से सरकारी महकमे में हम लोग बढ़ रहे थे, जिस तरह इधर उधर जा रहे हैं, आप रोक रहे हैं। रोकने की साजिश है नीतीश भाई, चाचा इनको, और हम लोग वो वंशज है जो हम लोग की कोई भी अनदेखी करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यादवों की संख्या 14% से ज्यादा है, धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है। साहब ये बताइए, हाँ, जिन जातियों की जनसंख्या 2011 में हाँ, 1.5% थी वो 2.5% हो गया, हाँ। 3.5% थी वो 4.5% हो गए, जो 4.5 थे वो 5.2 हो गया, और हम 6 थे तो 5.3 आ गए। आपको बता दूं, जिस समय लालू प्रसाद यादव जी परिवार नियोजन में लगे हुए थे, परिवार अपना बढ़ाने में लगे हुए थे, 9 बच्चे को जन्म दिया, उसी तरह से बिहार का दुसाध भी 9 बच्चे, 7 बच्चे, 5 बच्चे पैदा किया करता था। और आज भी प्रति घर देखेंगे रेशियो तो मिनिमम 5 और 3 का है। तो शादी के मतलब कि जनसंख्या जो 2011 के बाद, और ये जाति के लोग ही सिर्फ बच्चा पैदा किया, परिवार को आगे बढ़ाया, और हमारे समाज के लोग, हमारी जाति के लोगों ने शादी करके बच्चा पैदा नहीं किया। समाज ने अब कैसे होगा, क्या होगा? आप लोग का हक तो अब जितनी आबादी उतना ही मिलेगा। देखिए, हम लोग अगर किसी को साथ देते हैं तो अपने हक को, ताकत को पहचानते भी हैं, और आने वाले लोकसभा विधानसभा में वोट पे चोट दिखाएंगे, ईवीएम पे बटन दबाएंगे। उस ताकत से इन लोग को पता चलेगा कि बिहार में पासवान 5.3% नहीं, उनकी जनसंख्या और भी है। अभी यादव लोग कह रहे हैं कि अब हमारे भैया सीएम बनेंगे, आप लोग मुंह ताकते रह जाएंगे। सुन लीजिए, सीएम का ख्वाब छोड़ दें, अगर पासवान साथ नहीं देगा ना तो सीएम बनना मुश्किल हो जाएगा। हम क्या हमारा समाज क्या हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा क्या? समझे? अगर वो 1 नंबर पे क्या वजह? बोले वो 1 नंबर पे बोले, अगर वो 1 नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे हम भी हैं। और जो डंडी मारा है, खेला किया है, उन लोग के साथ खेला 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा में करने का काम करेंगे। चलिए, हो गया।